नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द चेंजिंग लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो कहानी है ना, ये संत कबीर और पंडित देवदत्त की कहानी है। पंडित देवदत्त बनारस के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और भारत के अनेक बड़े विद्वानों को हराकर बनारस वापिस लौटे। जब बनारस वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये देखो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, मैं नंबर 1 आया हूँ। भारत के सभी विद्वानों को हराकर मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है माँ, ये देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है। माँ ने सर्टिफिकेट देखा और बोला कि नहीं, मैं नहीं मानती इस सर्टिफिकेट को। तो पंडित देवदत्त आश्चर्यचकित रह गए, बोले कि क्यों नहीं मानोगे। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो, यही सड़क के किनारे एक जुलाहा बैठता है जिसका नाम कबीर है, तुम उससे शास्त्रार्थ करो और उससे जीत के दिखाओ, तब हम तुमको मानेंगे कि तुमने वाकई प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पंडित देवदत्त तो बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। वो बोले कि माँ, मैं अभी आ रहा हूँ उसको हरा के, और अपने घर से निकल दिए कबीर की घर की तरफ। दौड़ते दौड़ते गए, कबीर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। कबीर तो घर में थे नहीं। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद कबीर की लड़की ने दरवाज़ा खोला। देखी सामने पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने बोला कि कहाँ है कबीर, कबीर को भेजो, बुलाओ जल्दी। लड़की बोली कि वो तो अपने घर में है नहीं, वो बाजार गए हुए चद्दर बेचने के लिए। पंडित जी ने कहा कि वो चद्दर बेचता है। बोली हाँ, चद्दर बेचने गए, आप आइए बैठिए, मैं उनको बुला देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पानी वानी नहीं पीना है, तुम उसे बुलाओ, अभी बुलाओ। लड़की भागते भागते बाजार जाती है और बाजार जाके कबीर जी से मिल के बोलती है कि घर पे कोई पंडित महाराज आए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए। अब संत कबीर ने ये बात सुनी तो जल्दी से भागते भागते वो भी घर पे आ गए। कबीर भागते भागते घर पे आए। घर पे उन्होंने देखा कि पंडित देवदत्त उनके दरवाजे पे खड़े हैं। उन्होंने पंडित जी को दंड प्रणाम किया और अंदर आने के लिए बोला कि आइए बाबा, अंदर आइए, पानी वानी पीजिए। पंडित जी बहुत गुस्से में थे, बोले कि नहीं, हम यहाँ पे पानी वानी पीने नहीं आए हैं, हम तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं और तुमको हरा के ही हम अपने घर जाएंगे। मेरी माँ ने कहा है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं तुमको हरा दूँ तो वो मुझे नंबर 1 मानेगी। कबीर बोले कि बाबा, एक अनपढ़ आदमी की क्या औकात है कि आपके सामने शास्त्रार्थ करें, हमको तो पढ़ने लिखना तक नहीं आता है, हम क्या आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। कि अच्छा, तुमको लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है। लेकिन नहीं सरकार, मुझे नहीं आता। आप जाइए और अपनी माँ से बोल दीजिएगा कि वो हार मान गया, वो मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाएगा। तब पंडित जी दौड़ते दौड़ते घर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने उसे हरा दिया। कैसे आदमी के पास भेजी थी, उसको तो पढ़ने लिखने तक नहीं आता है, वो क्या शास्त्रार्थ करेगा मुझे, वो खुद ही हार मान लिया। उनकी माँ ने बोला कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, तुम उनसे लिखवा के लेके आओ। पंडित जी दौड़ते हुए फिर कबीर के घर गए और उन्होंने कबीर से बोला कि भाई, मुझे ये लिख के दो कि तुम मुझसे हार मान गए। तब कबीर बोले, पंडित जी, आपकी मति मारी गई है, ऐसा लग रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी, पढ़ नहीं सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, शायद आपको याद नहीं है, आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। तब पंडित देवदत्त ने एक पेपर पे लिखा, मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। अब उस पर वो बोले कि चलो साइन कर दो। कबीर बोले कि क्या पंडित जी, आप ही एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हस्ताक्षर कहाँ से कर पाऊँगा मैं। लाइए अंगूठा लगा देता हूँ। पंडित जी अंगूठा लगवा के वहाँ से तो निकल गए। घर पे आए, अपनी माँ को दिए कि चलो माँ, अब देखो, अब तो मान सकती हो ना कि मैं शास्त्रार्थ में जीत गया। वो पेपर लाके माँ को दे दिए। माँ ने पेपर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो माँ ने वो पेपर देखा और हंसने लगी और बोली, मुझे पता था कि तुम उनसे हार जाओगे, नहीं जीत सकते हो उनसे। पंडित जी बड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने वो पेपर लेके देखा तो बोला कि अरे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मुझसे ही गलती लिखा गया है।
फिर वो भागते भागते गए कबीर के पास। कबीर जी से उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। कबीर जी ने कहा कि लिख लो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, आप खुद से ही लिखो। पंडित देवदत्त ने फिर लिखा, मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। और फिर से उनका अंगूठा लेके अपनी माँ के पास चले गए। फिर से उन्होंने दिखाया अपनी माँ को। माँ ने वो पेपर लिया, देखा तो उसमें वही बात लिखी हुई थी, मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो फिर वो हंसने लगी, फिर वही बात बोली। पंडित जी भागते भागते फिर से कबीर के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे बोला कि फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, आप फिर से दस्तखत करो। कबीर ने कहा, पंडित जी यार ऐसे मत करो यार, मुझे चादर बेचने का टाइम नहीं है, नहीं मिल पा रहा है मुझे टाइम, और आप ये कर रहे हो, मेरा भी पेट है, मैं अपना पेट कैसे चलाऊंगा। तो आप एक काम करो कि 3-4 पेज पर आपको जो लिखना है वही लिखो। तो 3-4 पेज पर लिख दिए कि मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। 3-4 पेज पर लिख दिए। सभी पेज पे कबीर ने अंगूठा लगा दिया और वो पंडित देवदत्त अपनी माँ के पास लेके आए उस पेपर को। और सभी पेपर दिखे, उसमें एक ही बात लिखी हुई थी सारे पेपर में कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। मामला बड़ा गंभीर हो गया। ये बात राजा के पास पहुंचा। पंडित देवदत्त ने राजा से कहा कि सरकार, ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, ये कोई तंत्र विद्या जानता है सरकार, मैं लिखता कुछ और हूँ, लिख कुछ और जाता है सरकार। राजा ने कहा, मेरे सामने लिखो। पंडित जी ने लिखना शुरू किया, मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। राजा ने खींच के एक तमाचा मारा और बोला कि खुद ही गलत लिख रहे हो। देवदत्त की माँ ये देख के हंसने लगी, बोली कि तू कब समझेगा, अहंकार ने तेरे आंखों पर पर्दा डाल दिया है, इस अहंकार के कारण तुम वो लिख नहीं पा रहे हो जो तुम लिखना चाह रहे हो। इसलिए दोस्तों, कभी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए खुद पे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।